जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी के सभी। आशा और उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत खुश होंगे। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल आरक्षक की पेपर देने वाले हर अभ्यर्थी के दिलों में एक खुशी की लहर दौड़ जानी चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इस बार के पुलिस कांस्टेबल के परीक्षा में जिस तरह से विद्यार्थियों का जो सिलेक्शन का रेशियो रहा, देखकर दिल इतना दुखी हुआ कि आप सोच नहीं सकते हैं। 2017 में 2017 के परीक्षा में मतलब इतने ज्यादा मात्रा में मैंने रिजल्ट दिया था, केवल और केवल एक ही कारण था कि बच्चे के समय उस समय बच्चों के पास भटकाव नहीं थी। और जब भटकाव नहीं रहता है, जब डिस्ट्रैक्शंस नहीं रहते हैं, तो रिजल्ट आने की बहुत ज्यादा तादाद बढ़ जाती है। आज के समय में बच्चे के पास फोन है, डिस्ट्रैक्शन का दूसरा नाम। और यही कारण है कि जो अभी जस्ट पिछली जो भर्ती हुई पुलिस कांस्टेबल की, उसमें जो कोविड-19 के समय के बाद से जो डेट बढ़ते जा रहा था, और उसमें माय डियर इतना बेकार, इतना रद्दी रहा रिजल्ट का परसेंटाइल, कट ऑफ आगे चल गया। चलिए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चे के अंदर वो चीज नहीं देखने को मिली जो 2017 में एक अलग जिज्ञासा, उत्साह, उमंग और पढ़ाई के प्रति डेडिकेशन था। और इस बार की भर्ती में भी बहुत से बच्चे गलती कर बैठेंगे, वो अपनी गलती को रिपीट कर रहे होंगे। लेकिन मेरा सभी से आग्रह है कि इस बार की जो भर्ती है, इसमें आप किसी भी प्रकार की कोई चूक ना करें और एक सटीक, एक रणनीति के तहत एक स्ट्रैटेजी वाली पढ़ाई करें और बहुत ही कम से कम समय में सिलेक्ट हो जाए। तो ये वीडियो मेरे प्यारे साथी केवल बताने का यही उद्देश्य था। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि 7500 7500 की भर्ती आपको इसी मंथ के रूल बुक जब जारी हो गया है, तो आप मान के चलिए इस मंथ या 10 से 12 दिन के अंतराल में आपके पास फॉर्म फिलअप करने की ऑप्शंस भी जारी कर दिए जाएंगे। और पेपर के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए 2 से 2.5 महीने से ज्यादा वक्त अब नहीं दिए जाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन, एग्जाम की तैयारी पहले से करके रखनी है। और एक बात और आपको बताऊंगा कि अगर कोई आदमी ये बताता है कि इस एग्जाम में इतना ही पढ़ना है, तो आपको सीधा सीधा अपाहिज बना रहा होगा। क्योंकि माय डियर, किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के लिए पढ़ाई तो संपूर्ण करनी पड़ती है। अब वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। रही बात पिछले बार की कांस्टेबल की परीक्षा की, तो कोई आदमी अगर ये बोल दे कि नहीं नहीं केवल कांस्टेबल के ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो गलत है। आप उठा के देख लीजिए, लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर की एसएससी की ट्रेंड के क्वेश्चंस को डायरेक्ट रेप्लिकेट किया गया है, सीधा सीधा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कहने का सीधा सा मतलब है कि आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको कंप्लीट करना होगा। वो बाइफरकेट करने का काम आपका नहीं है। बाइफरकेट करने का काम डिपेंड करता है एग्जामिनर पे कि वो कैसे क्वेश्चंस को पूछ रहा है, उसका क्या दिल इच्छा है, कौन से क्वेश्चंस पूछेगा, ये आप नहीं बाइफरकेट करेंगे। आपका काम है अपने पास जो कंटेंट्स है, मटेरियल्स है, उसको समेटना, उसको तौर तरीके से पढ़ना, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, इन सारी बातों का ज्ञान होना, तब जाकर आप बहुत बढ़िया कर पाएंगे पेपर में। और इस बार पूरी तरह से जान लगा के पढ़ाई करिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, कम से कम रिसोर्सेस का फॉलो करिए और टारगेट रखिए मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस के सही करने पे, मतलब एक्यूरेसी पे आप अपने आप को ज्यादा काम करवाइए। डेफिनेटली इस बार के पेपर में आपका एक सीट पक्का होगा। तो चलिए, लव यू टू ऑल, मुलाकात करेंगे किसी दूसरे वीडियो में। तब तक लिए धन्यवाद, इजाजत चाहते हैं आपसे। और खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जो साथी हमसे ऑफलाइन जुड़े हुए हैं, पूरी जान लगा के पढ़िए। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो भी पूरी तरह से जान लगा के पढ़िए। मेरे प्यारे साथी, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से हम आपके पास सेवा पहुंचा रहे हैं। आपको जैसे कन्वीनियंट लगे पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अगर आपको एक प्रॉपर चेक एंड बैलेंसेस, एक प्रॉपर मेंटरशिप गाइडलाइंस के अंदर काम करना है, तो बिल्कुल आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में हमसे पढ़कर एक रणनीति, एक सटीक हमारे गाइडेंस में अच्छे से आप कर सकते हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स फैच कर सकते हैं। चलिए, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी खास वीडियो में।